Assalamu alaikum, happy learners, and a warm welcome to English with TJ Malik. आप सबको आज के लेसन में मैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत बेहतरीन कर देगा। ये इस सिलसिले का दूसरा टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले राइटिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हम जनरेटिंग आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको कोई कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग या कोई भी राइटिंग प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो आपके पास आ जाता है आइडियाज़ जनरेट करने का। आपके पास लिखने से पहले इतना मटेरियल होना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपने जो कंपोजिशन है, जो राइटिंग प्रोसेस है, उसको इफ़ेक्टिवली कंपोज कर सकें। सो जनरेटिंग आइडियाज़ जो होते हैं, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव राइटिंग. Okay, now coming to the very effective part, that is exploring different perspective, concept and approaches. ठीक है, तो आप जब आइडियाज़ जनरेट करते हैं तो आपको न्यू अप्रोचेस एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उस टॉपिक के बारे में क्लियर होते हैं और इट कनेक्ट्स योर थॉट विद योर रीडर्स. ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो आपके रीडर के साथ डेवलप हो पाती है. इस सिलसिले में हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं. नंबर 1 माइंड मैपिंग, नंबर 2 लिस्टिंग एंड नंबर 3 फ्री राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग में जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे सेंटर में आप अपना टॉपिक लिखेंगे. द मेन टॉपिक शुड बी सेंट्रलाइज्ड, जो दरमियान में होगा और इससे यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस या ब्रांचेस रेडिएट हो रही हैं बाहर की तरफ. और यहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आपका पैराग्राफ 1 आ जाएगा, पैराग्राफ 2 आ जाएगा. सो ये आपके सारा थॉट प्रोसेस विजुअली इम्पैक्ट दे रहा है और फिर आप कंक्लूजन आ जाएगा, रेफरेंसेस आ जाएगा. अच्छा, ब्रांचेस के बाद आप देखते हैं ये मेन ब्रांचेस आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पे सब ब्रांचेस रेडिएट होंगी और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपके पास 2 न्यू सब हेडिंग्स आ गई हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, उससे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे एंड सो ऑन. सो एक्चुअली mind mapping is visual thinking technique that helps you organize your thought and it explores the relationship between ideas. How to use mind mapping? सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ, फिगर में ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं. सेंट्रल आइडिया को आप लिखते हैं, then you have to add branches and the main branches representing key themes or subtopics. एक्सपेंड विद सब ब्रांचेस और उससे नए सब हेडिंग्स निकलेंगी और फिर आप उसके साथ की वर्ड्स भी लिख सकते हैं. अब ये खाका तैयार हो चुका है जिसके मुताबिक आप अपनी कंपोजिशंस या अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है इसके बेनिफिट्स जानने का. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि माइंड मैपिंग करने से आपको फ़वाइद क्या हासिल होते हैं. आपका फ्री फ्लो थॉट जब आपके पास आ जाता है, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है राइटिंग करने में, क्योंकि आप प्लान तैयार कर चुके हैं. इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन, इट मेक्स योर कंपोजिशन मोर ईजी एंड ऑर्गेनाइज. द थर्ड वन इज़ बूस्टिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग. ठीक है, इट विल बूस्ट योर ब्रेन स्टॉर्म, यानी आपकी जो आइडियाज़ जनरेट करने की एबिलिटी है वो फास्ट हो जाती है. एंड फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग. समटाइम्स क्या होता है कि जब आप चीज़ों को इस तरह विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होती या आप किसी उलझन का शिकार होते हैं तो उसमें भी वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट स्टेप में हम जिस टेक्निक की बात करेंगे वो है लिस्टिंग. एज द नेम इंडिकेट
केस में लिस्ट डाउन करते हैं, वन आफ्टर द अदर यू आर राइटिंग वन सेंटेंस अबाउट योर आइडियाज़। आपको एक आइडिया आया है, आप उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा आइडिया आया है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वन बाय वन उसको लिस्ट आउट कर लेंगे। सो लिस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ शॉर्ट टाइम। इसमें बहुत ही मुख्तसर अरसे में आप क्या करते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और हाउ टू यूज़ इट, यू कैन जॉट डाउन ऑल द पॉसिबल टर्म्स दैट इमर्ज फ्रॉम जर्नल टॉपिक एंड दिस प्रोसीजर वर्क्स स्पेशली वेल इफ़ यू वर्क इन अ टीम। अब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपके पास 1, 2 या उससे ज़ायद मेंबर हैं, तो वो क्या होता है कि आप उनको कहते हैं कि जी तुम भी अपने पॉइंट्स लिख लो, मैं भी लिस्ट आउट कर लेती हूँ अपने पॉइंट्स, एंड यू वर्क टुगेदर ऑन दीज लिस्टिंग पॉइंट्स, और आपका एक इफेक्टिव कंपोजिशन तैयार हो सकती है। हाउ टू यूज़ लिस्टिंग, लिस्टिंग इज़ प्रॉबेबली द सिंपलेस्ट प्री राइटिंग स्ट्रेटजी जिसमें हम बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। लिस्टिंग मीन्स एग्जैक्टली व्हाट द नेम इम्प्लाइज, listing your ideas first at a time limit for this activity। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं पॉइंट्स और यू आर वेस्टिंग टाइम। शॉर्ट मिनिमल टाइम में आपने जो है वो चीज़ों को, आइडियाज़ को लिस्ट आउट करना होता है। नाउ कमिंग टू दी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में हैं और आप एक अच्छे राइटर हैं और आपको अच्छी प्रैक्टिस है, तो फिर आप प्री राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपने कुछ भी लिखना होता है और आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ भी लिखते हैं विदाउट बॉदरिंग कि आपको आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, आपके जहन में कोई बात आ रही है, आप अपने आप को सिर्फ कंपोज रखते हुए लिखते जाएंगे। प्री राइटिंग इज़ राइटिंग टेक्निक वेयर यू राइट डाउन योर थॉट विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। It's often used as a pre-writing exercise to generate ideas and collect thought. Now coming to the test your self activity, मुझे जान के खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर, विच वन ऑफ द गिवन स्ट्रेटजीज, कौन सी स्ट्रेटजीज, अभी हमने माइंड मैपिंग, लिस्टिंग एंड फ्री राइटिंग की है, उसमें से आपकी स्ट्रेटजीज, इन सब स्ट्रेटजीज़ में से आपकी स्ट्रेटजीज़ कौन सी है फॉर जनरेटिंग आइडिया एंड वाई, आप रीज़न देंगे। होपफुली यू लाइक इट। अगर आपको मेरे चैनल लाइक इट, अल्लाह हाफिज़।